श्री सेवक जी महाराज प्रबोध देते हुए एक स्थान पर कहते हैं, स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुन कथ संतन सो संग कर। पहले कहते हैं स्वार्थ सकल तज, फिर कहते गुरु चरणन भज। कई बार चर्चा हुई कि पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, फिर सुमिरन मोती डालिए। ध्रुवदास जी कहते हैं काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूल। अच्छा, कभी कभी काम कामना वासना को एक ही भाव समझ लिया जाता है। यदि एक ही होता तो ध्रुवदास जी इसकी पुनरुक्ति नहीं करते। कहते काम कामना वासना, काम रहता है मन में, कामना होती है बुद्धि में, वासना होती है चित्त में। मूल काम है काम कामना वासना मनते करी सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। यह सेवक जी महाराज कह रहे पहले स्वार्थ सकल तज। देखो ये जो सब संतों ने निष्काम मति निस्वार्थ भाव की बात की है, मैं आपको यहाँ निवेदन करूँ कि ये आपके मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं है, ये आपके मेरे करने का कार्य नहीं है। फिर किया क्या जाए, फिर क्यों हमसे बार बार करने को कहा जा रहा है? संत कहते हैं आप करने की इच्छा करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से कि हे प्रभु मैं निष्काम हो जाऊं, मेरा चित्त निष्काम हो जाए। हम प्रभु से याचना और प्रार्थना के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये आपके मेरे करने से नहीं होगा। तो आप और मैं तो अभी संसार की कामना से लिप्त हैं, तो ये आपके मेरे करने का कार्य नहीं है, इस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण और कोई अधिकार भी नहीं है। पर प्रार्थना इच्छा ये आप और मैं अवश्य कर सकते हैं। तो सतत श्री ठाकुर जी से प्रार्थना अवश्य की जानी चाहिए कि हे प्रभु मेरी मति निष्काम हो जाए, मेरा चित्त निष्कलुष हो जाए, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं, ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। और जब इस प्रकार की कामना जीव करता है तो संतों के मुख से मैंने सुना है और एक अनुभवी संत के मुख से सुना है कि श्री ठाकुर जी को दया आती है। जब ठाकुर जी जीव में ऐसी कामना देखते हैं ना, गोस्वामी जी ने कहा ना, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति, नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा शिव मन भाए। स्वार्थ आपसे मुझसे छूटेगा तो नहीं, पर आप और मैं छूटने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाएं। तो पहले कह रहे हैं स्वार्थ सकल तज, फिर कह रहे हैं गुरु चरणन भज। और गुरु के चरणों का भजन क्या है? कई बार चर्चा हुई कि गुरु के मार्ग पर चलना ही गुरु के चरणों का भजन है, गुरु चरणन भज। फिर कह रहे हैं गुण नाम सुन कथ, प्रभु का नाम और प्रभु का गुण सुन भी और कह भी, श्रवण भी करिए और प्रभु के गुणों का कीर्तन भी करिए। गिरधर जस गाए गाए जीजिए, गुण नाम सुन कथ। और ये श्रवण और कथन कैसे होगा? संतन सो संग कर। फिर वास्तविकता का दर्शन कराते हैं, कहते हैं अरे काल ब्याल मुख पर्यो, तू काल के गाल में पड़ा है, प्रतिक्षण जीवन नष्ट हो रहा है। काल ब्याल मुख पर्यो और कफ बात पित्त भर्यो। शरीर क्या है? रोगों की खान है, शरीर में रोग है, तन रोगी है, मन रोगी है। और फिर कह रहे अरे भ्रमयो कत अनन्य कहाए कि जिए लाज धर। अरे यहाँ वहाँ क्यों भटकता है? अपने आप को भक्त कहता है, संसार तुझे भक्त कहता है, इस संसार में भक्त कहलाता है, फिर मूंड मुंडाए की लाज निभाइए। देखो कई बार हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते आए, ये जो भी है सब पसारा है आपकी मेरी इच्छा का ही भाई। मैंने आपको सुनाया था ना, वो एक संत चाय बहुत पीते थे और हर रोज कहते थे बस कल से नहीं पिएंगे, कल से नहीं पिएंगे। और वो जब हाथ में वो चाय का कप लिए रहते थे तो यही कहते थे, बुरी चाह बुरी, सबसे बुरी, ये चाह नीच में नीच,
और अपने आप से कहते थे, अपना नाम लेकर कहते थे, हाथ में चाय का कप है और कहते हैं चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच, और अपना नाम लेकर कहा करते थे, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। इसी चाह ने तुझे संसार से बांध रखा है, इसी चाह से तू आस की पास से बंधा है। सेवक जी कहते हैं आस की पास नहीं तोड़ जानी। तो बंधन किसका है? बंधन वस्तु का नहीं है, बंधन आशा का है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कह रहे सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। कह रहे जीव तोते और बंदर के जैसे बंधा है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। कह रहे यद्यपि मृषा झूठी है, ये कोई बंधन नहीं है। कहाँ है बंधन? किसने आपको बांधा है? पर बंधन है। और माया का एक अर्थ भी यही होता है, जो है तो नहीं पर बांधती है नहीं पर बांध लेती है तो नहीं पर भासती है तो नहीं पर बांधती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा। कह रहे झूठी है ये माया झूठी है, ये बंधन झूठा है, कुछ भी बंधन नहीं है। पर छूटत कठिन नहीं, लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन है, छोड़ना बड़ा कठिन है। तो संत बार बार अनेक विधि समझाने का, बताने का, और मैं तो कहता हूं सोए जीव को जगाने का प्रयास करते हैं। है आपकी ही इच्छा, कुछ नहीं कर सकते आप और मैं, परंतु इच्छा कर सकते हैं। संसार की इच्छा की तो संसार मिला, की तो मिल रहा है, करोगे तो आगे भी मिलता रहेगा। इच्छा से ही ये संसार की रचना किससे हुई? प्रभु की इच्छा से हुई। सृष्टि के मूल में क्या है? संकल्प है। इस सृष्टि के मूल में क्या है? ईश्वरीय संकल्प है। संकल्प से ही सृजन होता है भाई, संकल्प से ही सृजन होता है। समाधि किसको कहते हैं? जब मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। और मैं तो एक और भी बात कहता हूं, निर्विकार चित्त क्या है? निर्विचार चित्त ही निर्विकार चित्त है, जिसमें कोई संसार का विचार नहीं है, वो निर्विकार है। ये जितना साधन है उसी निर्विकारता को ही प्राप्त करने के लिए तो है, निर्विचारता को ही प्राप्त करने के लिए है। तो कह रहे गुरु चरणन भज, और फिर भजन की रीत बता रहे हैं। गुण नाम सुन कथ संतन सो संग कर, श्रवण कथन सुमिरन पर तीत। प्रभु का गुण सुनते रहोगे, प्रभु का गुण गाते रहोगे, तो प्रभु का स्मरण होता रहेगा। सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। प्रभु का गुण गाते रहोगे, सुनते रहोगे, तो प्रभु का स्मरण होता रहेगा। श्रवण कथन होता रहा तो प्रभु का स्मरण भी होता रहेगा, पर बिना श्रवण कथन के स्मरण नहीं होगा। इसीलिए गुण नाम सुन कथ और संतन सो संग कर। और फिर कहते हैं कि भाई ये बड़ा अमूल्य अवसर तेरे हाथ आया है, इसे गंवा मत, इसे गंवा मत। तू अपनी शक्ति से परिचित नहीं है, तूने सदा संसार की इच्छा की, तुझे संसार मिलता रहा। तू प्रभु की इच्छा कर, तू प्रभु को भजने की इच्छा कर, तेरी वो इच्छा भी पूर्ण होगी। आप एक बार इसका अनुभव करके देखिए। आप भजन की इच्छा रखिए, आप भजन की अभिलाषा करिए, आप देखिए आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं ना, तिहि रस को लल चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो इच्छा होगी ना, पहले झूठी सी होगी। पहले केवल गुरुजनों के कहने से ऐसी इच्छा करिए, वो झूठी सी होगी। झूठे ही भगवान से कहो कि प्रभु मेरा मन निष्काम हो जाए, मेरी मति निष्काम हो जाए, मैं निष्कलुष हो जाऊं। झूठे से कहो, झूठे से कहिए प्रभु से कि प्रभु सब तज भजन करूं दिन राति। इस भाव में आत्महित है, आत्म कल्याण की पवित्र भावना है। इसलिए एक ना एक दिन सुनते जाएंगे प्रभु, एक ना एक दिन सुनेंगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी और भजन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। हाँ, पर भ्रम में मत रहिए। सेवक जी कह रहे भ्रम्यो कत अनन्य कहा है कि जिये लाज धर। व्यास जी ने भी कल यही कहा, व्यास आस इस जगत की उत चाहत ही श्याम, नीलज अधम सकुचत नहीं, चाहत है अभिराम। ऐसा ना करिए। देखो, असत्य कितना भी सुंदर आपको क्यों ना दिखाई पड़ता हो, वो कितना भी मनोहर, कितना भी लुभावना आपको क्यों ना प्रतीत होता हो, एक बात गांठ बांध लीजिए, अंत में पीड़ा है।
असत्य कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई पड़ता हो, सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, सत्य कितना भी कड़वा आपको आज प्रतीत क्यों ना होता हो, पर भगवान कह रहे हैं परिणाम है अमृतोपमा, उसका परिणाम अमृत के समान मधुर है और सदा रहने वाला है। और एक और बात मैंने आपसे कल ऐसे ही हंसी हंसी में कही थी, भाई आपके हिस्से का भजन आपको ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। जब ये कार्य आपको ही करना है फिर विलंब क्यों? विलंब तब किया जाए ना जब आपको लगे कि भाई कल कोई और कर लेगा, कल भी आपको ही करना है, किसी जन्म में भी आपको ही करना है, फिर समय गंवाना क्यों? आज और अभी क्यों ना सत्संग का आश्रय लेकर प्रभु के स्वभाव की ओर देखते हुए भजन के पथ पर पांव रख दिया जाए। एक बात आपको और कहूँ कि संतों की बात सुन के आत्मबल मिलता है ना। आजकल क्या होता है, आजकल के जो युवान भाई बहन हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के लिए जाते हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं। भजन के पथ पर, भजन के मार्ग पर चलने वाले को संत की वाणी प्रोत्साहन देती है। संत की वाणी सुनिए, कबीर कहते हैं रे मन कर साहिब से प्रीत। फिर कहते हैं जितने शरण आए सब उबरे। कोई निराश नहीं हुआ आज तक, हम क्यों होंगे? जितने शरण आए सब उबरे। कहते ऐसी उनकी रीत, यही उनका स्वभाव है। ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। हमारे यहाँ के एक रसिक तो कहते हैं सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम। कह रहे सच्चों का उद्धार तो प्रभु हमने बहुत होते देख लिया। सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम, अब मुँह से झूठे हूं को वास वृंदावन दीजिए। मैं तो झूठा हूं पर आप कहाँ हूं? मेरा भाग्य देखिए। भोली सखी कहती है भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग। अरे मेरा भाग्य देखो, मैं आपके द्वार तक आ गई हूं। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए, कोटि जन मन की बिखारन आपनी पहचानिए। कह रही है कि मैं भिक्षुक तो हूं, मैं याचक तो हूं, पर किसी और के दर पर नहीं जाती। मैं भिक्षा और याचना के लिए मैं हाथ पसारने किसी और के घर द्वार पर नहीं जाती। भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए, कोटि जनमन की बिखारन आपनी पहचानिए। मैं हूं आपकी, मैं आपके द्वार तक आई हूं। संत कहते हैं कि मुँह से झूठे हूं को वास वृंदावन दीजिए। और मैं तो कहता हूं सच्चा तो जीव प्रभु के अपना लेने के बाद ही होता है, पहले तो झूठा ही है। कोई श्री ठाकुर जी अगर योग्य को अपनाए तो फिर तो कभी संभावना ही नहीं है, फिर आपकी मेरी कहीं कोई संभावना नहीं है, स्वीकृति की कोई संभावना नहीं है। अरे ठाकुर जी तो झूठा साचा कोई चला जाए स्वीकार करते हैं, पर कैसे जाए? संसार की आशा छोड़कर जाए। एक ही बात है जो प्रभु को प्रिय नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जो घरनी हो अति बुरी पति नहीं छाणत ताय, पर देखत ही पर पुरुष तन फिर उसका त्याग कर देता है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी हैं, ऐसे ही श्री ठाकुर जी, वो किसी भी स्थिति में जीव का त्याग नहीं करते। जीव उनका आश्रय छोड़ दे फिर वो केवल दृष्टा बनकर उपस्थित हो जाते, फिर वो केवल दृष्टा है। देखते हैं संसार की आस छूटे। और मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया भजन सरल है भाई, संसार की आशा छोड़ना कठिन है। ये जो असाधन है इसका त्याग बड़ा कठिन है। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सतत परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम कोई कुदाल चलाना नहीं है, परिश्रम बस यही है तन ही राख सत्संग में। परिश्रम यही है। एक साधक के लिए क्या परिश्रम है कि वो अप्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक वो स्वयं को सत्संग में बनाए रखे। गुण नाम सुन कथि संतन सो संग कर। तो इसी प्रकार जीव को उद्बोधन देते हुए वाणी में आज व्यास जी कहते हैं करें बरत एकादशी
महाप्रसाद ते दूर, करे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर। बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परी है धूर। बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परी है धूल। दंभ पर, पाखंड पर फिर प्रहार करते हुए व्यास जी कहते हैं कि करें व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर। अच्छा, व्यास जी को लेकर कभी कभी संप्रदायों में वाद विवाद भी हो जाता है, पर मुझे लगता है अगर कोई व्यास जी की वाणी का निष्पक्ष चिंतन कर ले, कोई प्रश्न नहीं है। व्यास जी जिस रसरीति की बात करते हैं वो सीधे सीधे हित महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित उपासना पद्धति है। व्यास जी कह रहे हैं करें व्रत एकादशी और महाप्रसाद ते दूर, कि अर्थात अपने व्रत के अभिमान में कोई प्रभु के प्रसाद का निरादर करता है तो क्या गति व्यास जी बता रहे हैं, बांधे जमपुर जाएंगे मुख में परिये धूर। अंत में यम का मुख देखना पड़ता है। मुख में परिये धूर अर्थात सब किया हुआ पुण्य साधन सब क्षीण होता है, सब नष्ट होता है और अंत में जीव असफल होता है। अंत में भजन का मार्ग छूट जाता है, सदगति नहीं होती। और ये बात व्यास जी किसके लिए कह रहे हैं, करें व्रत एकादशी और महाप्रसाद ते दूर। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, इसमें एकादशी की निंदा या खंडन नहीं है, प्रसाद का आदर है। ये बात जो व्यास जी ने कही है ये प्रसाद को आदर देने के लिए कही है। महापुरुषों की वाणी शुद्ध होती है और अविरुद्ध होती है, उसका किसी से कोई विरोध नहीं है। व्यास जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आपको एकादशी करनी हो खूब करिए, खूब रुचि से मन से करिए, पर यहाँ व्यास जी कह रहे अगर महाप्रसाद मिले, अगर श्री हरि को अर्पित नैवेद्य सामने आ जाए तो उसका निरादर मत करिए, उसका त्याग मत करिए। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। पर मैं ये कहता हूँ भाई, ये बातें कितनी भी कह लो सुन लो, पर ये निष्ठा आती आचार्य की कृपा से ही है। इसीलिए व्यास जी ने कहा जिनके गुरु हरिवंश, भाई वही ऐसा कर पाएंगे जिन पर आचार्य का वरद हस्त होगा, जो आचार्य के संकल्प में होगा वही इस बल को प्राप्त कर पाएगा। मैंने अपने ही जीवन में देखा भाई, बड़े बड़े जनों को भी देखा, वो बात सब कहते हैं व्यास जी की बात कहते हुए, क्योंकि ये बात कहनी पड़ती है। व्यास जी ने तो डिम डिम घोष करते हुए कहा, तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा कहनी करनी कर गयो व्यास एक ही काल, लोक वेद तज के भजे राधा वल्लभ लाल। अर्थात लोक और वेद की मर्यादा का त्याग करके व्यास जी राधा वल्लभ लाल का भजन करते हैं। एकादशी का व्रत क्या है, लोक और वेद की मर्यादा में ही तो है। लेकिन जो ये रस रीति है, जो रस रीति सबनते दूर, निगम ब्रह्म पर सत नहीं जो रस सबते दूर। इसलिए आपको मैंने पूर्व में संकेत किया था, भाई ये जो मार्ग आपको मुझे मिल गया है, ये कोई आपका मेरा पुण्य पुरुषार्थ नहीं है, ये तो एक अनहोनी घटना घट गई, ये तो एक अद्भुत घटना घट गई है, ये तो एक अद्भुत घटना घट गई है। ये मार्ग आपको मुझे मिल गया है, ये रसरीति इस लोक में प्रकट हो गई है। ये लोक वेद की मर्यादा से विलक्षण है, विशिष्ट है, और मैं कहता हूँ विचित्र है। विचित्र है। प्रेमी जन, अनुरागी जन, रसिक जन संवेद्य ही ये रस है, ये उपासना है। और एक ही तरीका है भाई, जिनके श्री हरिवंश सहायक, 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसीवे लायक। लेकिन यहाँ व्यास जी ने केवल रसोपासक को ही संबोधित नहीं किया है, व्यास जी सबसे कहते हैं, सबसे कहते हैं खूब आप व्रत करिए, आपकी रुचि हो खूब करिए, लेकिन यदि व्रत के दिन प्रभु को अर्पित प्रसाद आपके हाथ में आ जाए तो प्रसाद का आदर करिएगा। और प्रसाद का आदर क्या है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही हाथ में आए उसका कण पा लिया जाए। वैसे तो एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, पर देखो ये तो शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रभु को अर्पित हो जाने के बाद वस्तु नहीं रहती, प्रसाद हो जाती है। दाल रोटी खीर पुआ वो सब भोग लगने से पहले है, भोग लगने के बाद वो दाल रोटी खीर पुआ नहीं है, भोग लगने के बाद प्रसाद है, केवल प्रसाद। प्रसाद में वस्तु बुद्धि करने वाला एक,
प्रभु के चरणामृत में जल बुद्धि करने वाला 2, तुलसी में वृक्ष बुद्धि करने वाला 3, और अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि करने वाला शास्त्र कहता है महापातकी हैं, और इनका पातक भगवान नाम जपने से भी नहीं छूटता। प्रसाद में वस्तु बुद्धि करने वाले। अब प्रसाद तो प्रसाद है भाई। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूं कि एकादशी तुम्हारी है कि ठाकुर जी की भी है? ठाकुर जी की तो है नहीं, उनका तो जो मन में आए, जो रुचि हो सो पा सकते हैं। अब भाई हम ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, कभी कभी तो एकादशी के दिन, अच्छा हमको तो कोई एकादशी द्वादशी खबर भी नहीं रहती। यहाँ तो दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार, यहाँ तो नित्य वही मंगला है, वही श्रृंगार है। तो कभी कभी तो एकादशी के दिन ही ठाकुर जी की खीर खाने की रुचि होती है। और उस दिन भी मैंने आपसे चर्चा करते हुए कहा था, कृष्ण बड़े हैं कि एकादशी बड़ी है? कृष्ण ही बड़े हैं, वही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो बड़े का आदर पहले किया जाता है, श्री कृष्ण का आदर पहले है। और फिर वैसे भी सेवक का एक ही कर्तव्य है, सेवक का एक ही कर्तव्य है, अपनी स्वामी के रुचि के अनुसार उसकी सेवा करे, बस, दूसरी कोई बात नहीं भाई। इसीलिए तो नाभाजी महाराज ने हितरिवंश महाप्रभु का चरित्र लिखते हुए कहा कि प्रसाद का वास्तविक अधिकारी कोई है तो वो हितरिवंश महाप्रभु हैं, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। खैर, हमको आगे भी चर्चा करनी है, मैं केवल इतना ही आपको निवेदन करूं कि भगवत प्रसाद का निरादर ना हो, किसी भी स्थिति में ना हो। भगवत प्रसाद सर्वकाल सर्वविधि सर्व अवस्था में पाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। 2 पावन व्यास के कहे भागवत विचार, श्वान प्रसाद ही 6 गयो कौआ गयो बिटार। ऐसी स्थिति में भी प्रसाद को तुरंत पाना चाहिए। हाँ, पर श्री हरि को अर्पित नैवेद्य हो, किसी अन्य देवी देवता की बात यहां नहीं हो रही। अपने अपने मत लगे वाद मचावत शोर, अपने अपने मत लगे वाद मचावत शोर। जो त्यों सबको सेवने एक नंद किशोर, जो त्यों सबको सेवने एक नंद किशोर। अच्छा, लगता है कि जब व्यास जी ने ऐसी उद्घोषणा की होगी तो उस समय भी वाद विवाद हुआ होगा। अच्छा, महापुरुषों का जीवन कभी बहुत सीधा सरल नहीं होता है। आप देखिए, हितरिवंश महाप्रभु के लिए कहा जाता है सबही मानप्रद। महाप्रभु के गुण कैसे हैं सेवक जी महाराज तो गाते ही हैं। नागरीदास जी कहते हैं, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तू प्रसाद सुजस रस गाओ। इस बार हितोत्सव पर जब मैंने महाप्रभु के 2 पत्रों की चर्चा की थी तो कहीं भाव भावना से निकट जाकर वो दिग्दर्शन होता है कि क्या सौभाग्य है आपका हमारा जो हमें इन चरणों की शरणागति प्राप्त हुई है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के लिए, जिनकी वाणी के लिए सेवक जी कहने शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी, उनके लिए भी सेवक जी को ही कहना पड़ा कि करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। कि अनसहनी निंदा हुई होगी उस समय, तभी सेवक जी कह रहे हैं कि अपनी अनसहनी निंदा करने वालों पर भी अनुग्रह किया, कृपा की। तो महापुरुषों का जीवन भाई ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है जब व्यास जी ने कुछ लोक वेद से विलक्षण ऐसी उद्घोषणाएं की होंगी तो बड़ा वाद विवाद हुआ होगा। पर व्यास जी कहते हैं अपने अपने मत लगे बाध मचावत शोर। बोले व्यर्थी का वितंडावाद ये लोग करते हैं। बोले ज्योत्यो सबको सेवने एक नंद किशोर। बोले भाई अंतिम बात तो यही है कि प्रभु का भजन करना है, प्रभु के भजन से कल्याण होगा। 1000 की लाख की बात तो एक है ना कि जीव का कल्याण हरि के भजन से होगा। और व्यास जी कह रहे ज्योत्यो सबको सेवने एक है नंद किशोर। एक प्रभु का भजन करना है, जिसको जैसा रुचे वैसा करे। एक और बात मैं यहाँ आपको निवेदन करूं, ध्रुवदास जी ने सावधान किया है सिद्धांत विचार लीला में। कहते हैं औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे। कभी कभी केवल हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में और किसी अन्य का खंडन या अवहेलना कर देते हैं, किसी की निंदा हो जाती है। प्राय करके ऐसा देखा जाता है। साधक को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। वो कह रहे हैं अपनो रस लिए रहे। देखो मार्ग कोई भी अनुचित नहीं है,
इस चर्चा के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था, व्यास जी ने कहा संत सभी गुरुदेव हैं क्योंकि सभी जीव के कल्याण की बात करते हैं। अलग अलग रुचियों के जीव हैं, सबकी रुचियों का पोषण प्रभु करते हैं, सबके लिए सबके अनुकूल मार्ग प्रभु ने प्रकट किए हैं। और एक बात मैं बल देकर यहाँ पर कहना चाहूँगा, घट बढ़ को नहीं, कोई कम या अधिक नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, स्वाद का भेद होता है, स्वाद का भेद होता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कम मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है। स्वाद का भेद है। सबको भोजन करना है और पेट भरना है, सबको हरि का भजन करना है और अपना कल्याण करना है। ज्योत्यों सबको सेवने एक नंद किशोर, स्वाद का भेद है। इसीलिए एक बात का सदा उपासक ध्यान रखे, घट बढ़ को नाही। मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहता हूँ कि जो जहाँ जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहाँ ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। घट बढ़ को नाही, कम अधिक कोई नहीं है। और ऐसा करने से अपनी हानि होती है, ऐसा करने से अपनी हानि होती है। कभी कभी व्यक्ति अनन्य होता होता और जाने क्या हो जाता है, संकीर्णता आ जाती है हृदय में, चित्त विदूषित हो जाता है। उपासक का हृदय तो सरस सरल सहज हो, और मैं तो कहता हूँ इतना उदार हो कि उसमें सब समा जाए। उपासक का हृदय तो इतना उदार हो, उसमें सब समा जाए। और उपासकों में भी जो हित का उपासक है, उपासकों में भी जो हित का उपासक है, उसके लिए तो सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। व्यास जी ने लिखा है, बोले अब हो कहां सो बैर करूं। घट घट में वही विचरण कर रहा है, किससे बैर करूं। कबीर कहते हैं, अरे निर्गुण है सो पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काकू निंदू काकू बंधु दो पल्ले भारी। किसकी वंदना करें और किसकी न करें। अच्छा, और मुझे लगता है ये सब झगड़ा झंझट केवल वही करता है जिसको भजन नहीं करना है। भजन करने वाले के पास तो समय नहीं है, साधक के पास तो स्वयं को देखने के अलावा ही समय नहीं होता। तो प्रयास करना भाई, सेवा भजन थोड़ा हो लेकिन अपराध रहित हो, तभी आपकी उन्नति होगी, तभी आपकी भावनात्मक प्रगति होगी। व्यास जगत अभिमान सो नख सिख उमग्यो जाई। व्यास जगत अभिमान सो नख सिख उमग्यो जाय। ते नर वृष के भानुलो आप ही धूर उड़ाए। ते नर वृष के भानुलो आप ही धूर उड़ाए। और जगत की ओर देखकर व्यास जी कहते हैं कि प्राणी मात्र बस केवल अपने अभिमान में ही मरा जा रहा है। जिसको देखो वही अपने अभिमान में है, वही कर्ता बना और सृष्टि का पालनहार बना हुआ है। एक बार शिवाजी के राज्य में अकाल पड़ गया। अब शिवाजी तो समर्थ रामदास के कृपा पात्र थे, संस्कारी थे। उन्होंने अपना सब भंडार खोल दिया कि प्रजा को कष्ट ना हो, प्रजा को पीड़ा ना हो। खोल दिया भंडार अपना। लेकिन जब भंडार खोला ना, तो एक दिन मन में ऐसा भाव आ गया कि हम नहीं होते तो क्या होता, हम नहीं होते तो क्या होता। शिष्य भी सच्चे थे और उनके गुरु भी सच्चे थे। समर्थ रामदास के शिष्य थे, समर्थ सदगुरु के शिष्य थे। उनको बोध हुआ। रामदास प्रभु चल पड़े शिवाजी के राज्य की ओर। महल में आए, बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार, गुरु चरणों की पूजा अर्चना शिवाजी ने की। चरण प्रक्षालन करके चरणामृत लिया, चरणों में बैठे। समर्थ रामदास जी ने अपने झोले से कुछ निकाला और कुछ निकालते निकालते एक पत्थर हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पत्थर टूटा तो उस पत्थर के मध्य में एक छोटा सा चींटा, कीट रहा होगा कोई, वो जल पी रहा था। शिवाजी ने कहा, इस पत्थर के बीच में इस चींटे को जल देने वाला कौन है?
रामदास कहते हैं आजकल तो धरती पर दाता एक ही है, शिवाजी। वो ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। कहते हैं शिवाजी को अपनी भूल का, अपनी त्रुटि का बोध हुआ और चरणों में पड़ गए कि मुझसे भूल हुई, मुझसे अपराध हो गया। सत्य क्या है भाई? देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। देना आ जाए ना तो आपके जीवन में आनंद का, प्रसन्नता का द्वार खुल जाए। यदि आपको देना आ जाए, देना कैसे है? सत्य के धरातल पर खड़े होकर दीजिए। आप देखिए, आप देते चले जाएंगे और आपका हृदय प्रसन्न होता चला जाएगा। मैं तो कई बार आपसे निवेदन करता हूं, जीवन में प्रसन्नता का द्वार देने से ही खुलता है, पर देना आता नहीं। आपको मुझे ना तो लेना आता है ना देना आता है। प्रभु से लेना क्या है ये भी नहीं आता, कैसे लेना है ये भी नहीं आता, और देना क्या है, कैसे देना है ये भी नहीं आता। लेने देने में कई जन्म गंवाए हैं अपने मैंने, लेकिन लेना देना सीखा नहीं। क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या देना है, कैसे देना है, कैसे देना है, ये आ जाए तो जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुल जाए। यही तो सत्य है भाई। इस संसार में कोई भी रचना केवल आपकी नहीं हो सकती। एक चित्रकार चित्र बनाता है, उसकी वो कृति हजारों लाखों रुपए में बिकती है, पर भाई उस चित्रकार को रंग प्रकृति ने दिए हैं। अगर प्रकृति रंग न दे तो चित्रकार कभी अपनी भावना को प्रकट प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। कुछ भी आप करते हैं, आपको पहले कोई कुछ दे रहा है। मुझे याद आ रही हैं वही दिनकर साहब की 4 पंक्तियां कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। 2 रोटी दी किसी ने, आप खाने बैठे थे, कोई याचक आ गया द्वार पर, अतिथि आ गया है, अतिथि देवो भव, वो अपने हिस्से की 2 रोटी याचक को दे दी। साथ में किसी व्यक्ति ने कहा इतना बड़ा त्याग, आपको भूख लगी थी और आपने 2 रोटी भी दे दी। तो दिनकर साहब ने कहा कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। देनहार कोई और है। और केवल यदि आप देना सीख जाए, मैं फिर कह रहा हूं, आपके जीवन में प्रसन्नता का द्वार खुल जाए। सदा स्थिर रहने वाली प्रसन्नता आपके जीवन में आकर प्रतिस्थापित हो जाए, देना आ जाए। यदि लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नयन। रहीम कहते हैं देते हैं और मस्तक झुकता चला जाता है। क्यों? पूछने वाला पूछता है ऐसा क्यों? वो कहते हैं क्योंकि लोगों को भ्रम है कि मैं दे रहा हूं, जबकि सत्य कुछ और है, देनहार कोई और है। और मैं तो कहता हूं भाई, देना ये तो दाता का गुण है, लेना ये जीव का गुण है। गाते हैं ना संत, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देना दाता का गुण है। यदि आप दे रहे हैं ना तो धन्यवाद करिए कि दाता ने आपको अपना गुण दिया है, प्रभु ने आपको अपना गुण दिया है। बहुत लोग हैं भाई जो देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते। आपको प्रभु ने देने योग्य बनाया है तो प्रभुता अभिमान न कीजिए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए दीजिए, धन्यवाद करिए। रोम रोम से कृतज्ञता प्रकट हो आपके, ऐसा जीवन बने आपका। तो व्यास जी कह रहे जगत अभिमान में नक्सिक उमग्यो जाए। कह रहे संसार की ओर देखता हूं तो नख से लेकर शिक तक जीव अभिमान में डूबा है। मैं करता हूं, मैं करता हूं। व्यास जी कह रहे करता है फिर भरता है, और फिर करता है भरता है और मरता है। करने का परिणाम क्या है? जो जस करे सो 10 फल चाखा। करने का परिणाम क्या है? भरना। और करने और भरने के बाद में क्या है? मरना। तो संसार में यही तो आप और मैं करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, भर रहे हैं और मर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर मर रहे हैं। भक्त ना करता है, ना भरता है और ना मरता है। नानक कहते हैं ना, करण करावण हार आप। वो तो सेवा भी करते हैं तो कहते हैं जित तू आप करावें, मुकुट भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावें। भक्त ना करता है, ना भरता है, ना मरता है, वो तो प्रभु की ओर देखता है और बस देखते ही देखते भव सिंधु तरता है। जो करेगा वो भरेगा, और जो करेगा भरेगा वो मरेगा। न तो करिए, न भरिए, न मरिए। मीरा कहती है भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं
मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। संसार आपको यदि श्रेय दे भी तो लीजिए मत, संसार तो देगा। एक बात आपको बताऊं, जो कंचन और कामिनी में नहीं उलझता, यद्यपि इससे निकलना भी बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन जो कंचन और कामिनी में नहीं उलझता, कंचन और कामिनी के त्याग की कीर्ति देकर माया उसको उलझाती है। कंचन और कामिनी से छूटता है, पर इसने छोड़ दिया, इसकी कीर्ति देकर माया उलझा देती है। संसार श्रेय दे भी तो मत लीजिए, गुण सब तेरे और अवगुण सब मेरे, बख्शड़हारा बख्श दे मेरा ठाकुर अगम अगाम। संत तो यही सिखाते हैं, ना मैंने कुछ है किया ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने जो। और आगे कहते हैं, ते नर वृष के भानु लो। वृष के भानु क्यों होते हैं? जेठ का महीना, उसमें सूर्य वृष राशि में होते हैं, और उसमें आप देखते हैं ना, उसमें बड़ी धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि जीव बस करता करता धूल उड़ाता है, और उस धूल उड़ाने का परिणाम क्या है? आप ही मैला हो जाता है। अभिमान से जीव आप ही तो मैला होता है, प्रभु के अयोग्य हो जाता है। इसलिए उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। मन का स्नान है भाई कृतज्ञता का ये भाव, ये धन्यवाद का ये भाव, ये मन का स्नान है। मैं तो कहता हूं सुबह शाम इसमें गोता लगाना चाहिए। 2 बार स्नान करते हैं ना आप, 1 बार तो करते ही होंगे। वैसे तो साधक को प्रातः संध्या स्नान करना चाहिए, पर आप 1 बार भी करते हो तो 1 बार तो गोता लगाइए इसमें। सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। एक बार दैन्य का दर्शन करिए। इस लोक को रामचरितमानस जैसी नौका देकर जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस तो भव सिंधु से पार जाने की नौका है, उसका एक एक शब्द मंत्र है। मुझे लगता है भक्ति सिद्धांत को हृदयंगम करना हो तो मानस जैसी सरस विधि कोई और नहीं है। ऐसी नौका संसार को दे जाने वाले गोस्वामी जी अपना परिचय क्या देते हैं? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। और मुझे तो लगता है भाई साधक का श्रृंगार यही विनम्रता है, उसका भूषण यही विनम्रता ही है। विद्या ददाति विनयम।